हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ट्रैवलिंग एजे में। कई दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग करने निकला हूँ आज, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कडियाद्रो, जो कि कच्छ में आने वाले समय में बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। कडियाद्रो, जिसे मामाई देव कल्याद्रो से भी जाना जाता है। भूत सिटी से कडियाद्रो का डिस्टेंस है 33 किलोमीटर, और वहाँ पर पहुँचने का आपको समय लगेगा 1 आवर के आसपास। गूगल मैप की मदद से आप कडियाद्रो के एंट्री पॉइंट तक पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ से कच्चा रास्ता होगा जो आपको 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद आपको एग्जैक्ट कडियाद्रो की लोकेशन पर पहुँचा देगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। हर एक कलर कुदरत ने बारीकी से निखारा है इधर। इतनी अच्छी कुदरत की बनाई हुई जगह को हम खराब ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्लास्टिक की बोतलें ऐसे ही पानी में पड़ी हुई है। इतनी अच्छी जगह को क्यों हम खुद ही खराब करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर पानी की बोतलें लाते हैं तो वो वापस लेके जाए प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुदरत ने हमें इतनी अच्छी जगह दी है घूमने के लिए, तो हम उसको बरकरार रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी उस तरफ चलते हैं। ये कडियाद्रो है वो। अगर फ्रेंड्स आपको पता है कि अमेरिका में हर साल न्यूयॉर्क टाइम में यूनिक फ़ोटो की कंपटीशन होती है। इस बार 2021 में इस कंपटीशन में हमारे कच्छ के एक शख्स जिसका नाम है वरुण सचदे, उन्होंने ये कडियाद्रो की यूनिक फ़ोटोग्राफी की और उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल उसमें शायद 2000 एंट्री थी, सब यूनिक पिक्चर है। उन यूनिक पिक्चर में से 52 सिलेक्ट होने वाली थी, और वो 52 में हमारा कच्छ का कडियाद्रो उसमें सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट ही नहीं बल्कि 3rd रैंक से
वो टॉप 3 में था। 3rd रैंक ये करियाद्रो का आया है यूनिक पिक्चर में। और इसकी कुदरती रचना और ये सब आप कुदरत देख सकते हैं। तो ये हमारे कच्छ के लिए, गुजरात के लिए और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। तो आपको मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर घूमने आइए, और घूमने आइए, बल्कि यहाँ आने का रास्ता गूगल मैप में है, लेकिन बीच में से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हो, कच्छ के नहीं हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी लोकल बंदे की मदद से यहाँ पर आइए, क्योंकि अगर आप कच्छ नहीं घूमे हैं और डायरेक्ट आते हैं तो आपको यहाँ पर ढूंढने में मुश्किल होगी। तो फ्रेंड्स, ये था मामाई देव कड़ियाद्रो, जो कि आने वाले समय में कच्छ का बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। और यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी मैं जब आ रहा था वहाँ पर सब बैठने की और व्यवस्था बना रहे हैं, वर्कर्स सब काम कर रहे हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पर, अगर उसको इस इतिहास के बारे में कुछ मालूम होगा तो हम उनसे जानते हैं। और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है अभी। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो गंदगी ना करिए, प्लास्टिक यहाँ पर मत ले आइए, और लेके आते हैं तो वापस लेके जाइए। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, मैं गुम हो गया था। जब रिटर्न जाऊँगा तो आपको मैं बीच में थोड़े से शॉर्ट दिखाऊँगा रास्ता कैसा है और यहाँ पर मैं कैसे पहुँचा, क्योंकि आते वक्त मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि अभी वापस चला जाऊं कि आऊं, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है कि पता ही नहीं चलता। फिर जब धीरे धीरे ये नज़दीक आते गया, नज़ारा दिखते गए, फिर मुझे लगा कि ना, आगे कुछ बेहतरीन नज़ारे हैं। और मैं यहाँ पर पहुँचा, और जो भी मैं रास्ते में सोच रहा था कि वापस चला जाऊं, अगर मैं वापस चला गया होता तो ये नज़ारा, ये व्यू मैं अफसोस करता घर जाके, क्योंकि मैंने कच्छ में ऐसी जगह कभी नहीं देखी है, पहली बार ऐसी देखी है। और शायद ये इकलौती ऐसी जगह है जो कि कच्छ में मुझे ज़्यादातर जगह नहीं देखने को मिली है। अगर होगी तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये है व्यू। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, और शाम ढलने वाली है, सूर्योदय ऊपर है, जंगल का रास्ता है, रास्ता पता नहीं है, तो जितना हो सके उतना उजाले में ही पहुंच जाते हैं तो सही रहेगा। यह था करियाद्रो कच्छ का। चलिए, और वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। वो शायद यहाँ के आसपास के लोग ही हैं। कहते हैं कि बारिश के वक्त यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू होता है, जगह जगह पानी भर जाता है और वाटरफॉल भी होता है यहाँ पर। तो बारिश के वक्त हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, और बारिश में कैसा व्यू होता है यहाँ पर वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये है महेश्वरी समाज के मामाई देव का स्थान।
से। यहाँ टूरिस्ट के लिए सब डेवलप हो रहा है, बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू हो गई है बनने के लिए। यहाँ पर पास में ही वर्क भी हो रहा है। और मेरे साथ है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक मेरे साथ है, यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं। तो हम उससे कुछ यहाँ की बातें और यहाँ का कुछ उसको इतिहास पता हो तो उसके बारे में हम उनसे थोड़ा जानेंगे। नमस्कार। यहाँ सब आने वाले प्रवासी तो पहले तो खास ये विनती कि यहाँ कोई कचरा ना करे, सफाई रखे, और कहीं भी कभी भी रास्ता भूले तो गूगल पे हमारा टेंपल लगा हुआ है। कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो हमको कांटेक्ट करें, हम आपके साथ हैं। आप बेफिक्र आइए, एंजॉय कीजिए। आपके लिए यहाँ देखो एक देसी ढाबा बन रहा है, यानी चाय कॉफ़ी नाश्ता, और आपके लिए आराम के लिए भी है, क्योंकि यहाँ और कोई छाँव है नहीं, इसलिए हम हमारे सौ खर्च ये बना रहे हैं। और रास्ते में भी कुछ ऐसे एरो वेरो लगाए हुए हैं तो आपको कोई आने वाले को दिक्कत ना हो। और हम तंत्र से यही विनती करते हैं कि कुछ रास्ते में कुछ बदलाव करे, कुछ रास्ता थोड़ा काम चालू करो है। तंत्र से हमें यही विनती है। जगह बहुत एक ऐतिहासिक है, और ये जगह ऐतिहासिक जगह भी है। वहाँ आप देखिए है पहले जो हाँ। वहाँ एक अल्लाह वाव भी है। अच्छा। वो हज़ारों साल वो हमारे नाना परनाना जो यहाँ थे, वो जो खटिया रहती है, अच्छा। कि 100 नवार बांधने की रस्सी आती है, 100 नवार खाटले की रस्सी डाली थी, तब तक उसका बैकग्राउंड नीचे दरिया नहीं आया। अच्छा। और यहाँ कड़िया द्रो, हाँ। कच्छी में बोलते हैं द्रो, पानी पी के द्रो हो गया मेरे को। कच्छी में बोलते हैं पानी पीना हूँ, द्रो करे गड़ों से, हाँ। इसको द्रो बोलते हैं कच्छी में। उस टाइम ऐसा कुछ लफ्ज़ बोल रहे थे, उसका नाम ऐसे यूँ पड़ गया कड़िया द्रो का। यानी कि यहाँ कुछ एरिया में पानी पीने के लिए कहीं भी नहीं रहता है। एक वहाँ अलावा के पास या कड़िया द्रो के पास, वहाँ कहीं भी कैसा भी दुष्काल आता है वहीं पानी रहता है, यानी कि 12 मास इधर पानी रहता ही है। ऊपर एक पंजोरा पीर की दरगाह है। अच्छा। हाँ। सामने वो भी बहुत जोरावर है, कोई भी श्रद्धालु आए तो वह माथा टेके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के लिए हाईवे से कच्चा रास्ता है और थोड़ा जंगल जैसा रास्ता है, जो कि आप बाहर से आते हो तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जगह कहाँ पर है एग्जैक्टली। मैं भी आधा घंटे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँचा हूँ। रज़ाक भाई मुझे मिले, उसकी यहाँ पर सर्विस चल रही है कि अगर आप हाईवे तक आते हैं तो वहाँ से इनकी गाड़ी आप बुक कर सकते हैं, या फिर आप इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ पर लेके आएंगे। तो उसकी ये जो व्यवस्था है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जी, आप जो कोई भी कार या गाड़ी लेके आते हो तो आपको अंदर आना बहुत कठिन लगता है, तो आपकी गाड़ी कहीं भी फंस सकती है। तो इससे हम वहाँ गाड़ी रखते हैं जो आपको भाड़े पे मिल सकती है। ताकि देखो ये हमारी ये गाड़ी, आप 20 आदमी हो, 15 आदमी हो, 8 आदमी हो, जो भी हो, हमसे कांटेक्ट करो तो हम आपको वहाँ से हाईवे से कलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ तक छोड़ के वापस घुमा के वापस आपकी गाड़ी तक पहुँचा देंगे। तो आपको ये सर्विस भी मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल दूँगा ये सर्विस का, ये भाई का, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इससे। तो चलिए, और रास्ते में मैं आपको रिटर्न जाते हुए रास्ता भी दिखाऊंगा, तो आपको खुद मालूम होगा कि आप यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा, तब भी आप ये यूनिक जगह का आनंद ले सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कड़िया द्रो आते हैं तो आपको रास्ते में हाईवे के अंदर जब आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे साइन मिलेंगे आपको। ऐसे छोटे छोटे साइन को आप फॉलो करते जाना है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर पहुंच सकते हैं। ये सब छोटे छोटे साइन बने हुए हैं। और हाईवे से लगभग 5 किलोमीटर अंदर की ओर है ये। चलिए आगे और भी रास्ता दिखाता हूँ। बहुत ही खतरनाक रास्ता है यहाँ पर आने का। फ्रेंड्स, जब आप हाईवे से अंदर आएंगे तो कुछ देर बाद ऐसा खुला एरिया आएगा
और यहाँ पर दो रास्ते आते हैं। वहाँ से हाईवे का रास्ता इधर आएगा और आपको इस तरफ जाना है। यहाँ से कड़िया ध्रो आता है और इस तरफ जो रास्ता है वो वारी विस्तार की ओर जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर छोटा सा साइन भी है। ये वारी वाला रास्ता है और हमें सामने नहीं जाना है, हमें इस तरफ मुड़ जाना है। ये है रास्ता कुछ ऐसा। ऐसा भी साइन आएगा, आप देख सकते हैं। चलिए धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि यहाँ पर आएंगे तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो रास्ता ढूंढना, पत्थरों पे गाड़ी चलाना और कई मेहनत के बाद वहाँ पर पहुँचना। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं हाईवे पे और यहाँ से कड़िया ध्रो का रास्ता जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये रोड से आएंगे और ये हाईवे ऐसा डायरेक्ट आगे निकल जाता है और बीच में से यहाँ से रास्ता है, कच्चा रास्ता है। यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड भी नहीं है, पहले शायद हुआ करता था, मुझे मालूम नहीं है, फ़िलहाल नहीं है। आपको यहाँ पर ऐसा भी साइन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती में, महेश्वरी समाजना इष्टदेव मामाई देवनु वीर कड़ो जे कड़िया ध्रो तरीके ओळखाय छे। और यहाँ से आपको अंदर चले जाना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं भुज के किसी नए प्लेस में।